अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपकी उस्ताद दोस्त रिफत परवीन, रिफत किचन विद गार्डन से। तो माजर चाहती हूँ, बहुत दिन के बाद एक वीडियो अपलोड कर रही हूँ। बस थोड़ी सी डिले होती जी गई, बस कुछ परेशानी, कुछ बीमारी, तो इसी चक्कर में वीडियो अपलोड नहीं कर सकी। तो आज आपके लिए बहुत मजे की रेसिपी लेके आई हूँ जिसका नाम है आलू और कीमा मटर, बिल्कुल देसी स्टाइल से। आप इसको रेस्टोरेंट स्टाइल भी कह सकते हैं, लेकिन हम घर में शुरू से ही ऐसे ही बनाते हैं। ये मेरी अपनी रेसिपी है और अपने घर में मौजूद मसालों से ये रेसिपी मैं बनाती हूँ। इसके लिए मैंने 1 किलो कीमा लिया है। आप बीफ का भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने बकरे का कीमा लिया है 1 किलो। और उसमें मैंने ऐड कर दिए हैं 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून जीरा, और इसके साथ थोड़ी सी दालचीनी, 2 करी पत्ते, थोड़ी सी 2-3 सब्ज इलायची, और कोरिएंडर, ग्रीन कोरिएंडर और खुश्क कोरिएंडर 1 टीस्पून, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून नमक, आधी टीस्पून हल्दी, और 1 कटा हुआ प्याज, और 4-5 आलू उबले हुए इस तरीके से कटे हुए। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स हो गए हैं। तो इसके साथ मैंने दही भी लिया है, आलू भी लिए हैं, और ये आलू इस तरह मैंने उबाल के क्यों लिए ये आगे जाके बताते। टमाटर भी लिए हैं, ये आगे जाके आपको बताते हैं। तो ये मैंने अपनी प्यारी सी कढ़ाई में ऐड किया है 1 कप ऑयल, और इसमें मैंने ऐड कर दिए हैं जो साबुत जीरा, और 2-3 सब्ज इलायचियाँ थी, और 2 करी पत्ते और दालचीनी का। जब ये थोड़े से चटके, मैंने इनको ब्राउन नहीं होने दिया, थोड़े से चटकने दिया। इसमें मैंने प्याज ऐड कर दिया, प्याज को बिल्कुल हल्का ब्राउन किया। और उसमें मैंने 1-1 टीस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया, और इसका जब तक कच्चापन दूर होता है हम पकाएंगे। साथ ही मैंने थोड़ी सी 1/4 टीस्पून हींग ऐड कर दी है। हींग खानों को बहुत मज़ेदार बनाती है, बादी को मारती है, तो खाने भी मज़ेदार बनते हैं। जो पहले हमारी माँ खाना बनाती थी वो ज़रूर हींग ऐड करती थी। तो ये देखें, जब ये सारी चीज़ें, इनका कच्चापन दूर हुआ, तो इसमें मैंने 1 किलो कीमा अच्छी तरीके से धुला और उसके से पानी बिल्कुल मैंने निचोड़ लिया था। तो ये देखें, ऐड कर दिया मैंने इसको, और इसको मैं पकाऊंगी इसके वाइट होने तक। तो इसको लम्स तोड़ लें। फ्रेश कीमा है, ये फ्रीज़र से नहीं निकला हुआ। अगर फ्रीज़र से निकला हुआ है तो इसके लम्स अच्छे तरीके से तोड़ लें ताकि ये दानेदार बने, आपस में चिपके ना। तो ये देखें, इसको मैं अभी पकाऊंगी। तो जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दें, और बेल के आइकन को लाजमी दबाएं ताकि मेरी नई नई वीडियो आपको देखने को मिले। जिन लोगों ने मेरी वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब किया, उनका बहुत बहुत शुक्रिया, उनकी मोहब्बत और खलूस। तो ये देखें फ्रेंड्स, मैंने इसमें ऐड कर दिया है, जब थोड़ा सा कीमा वाइट हुआ तो इसमें मैंने ऐड कर दिया है आधा कप योगर्ट, दही। तो इसके साथ एक बड़ा टमाटर कटा हुआ मैंने ऐड किया है, और जितने स्पाइसेस थे मैंने आपको बताए थे शुरू में, वो सारे ऐड कर दिए इसमें। तो इसको मैं अब पकाऊंगी इतनी देर तक जब तक कि ये कीमे का जो पानी है ये खुश्क नहीं हो जाता, टमाटर गल नहीं जाते, और जो स्पाइसेस हैं, मसाले हमने ऐड किए, उनका कच्चापन दूर नहीं हो जाता। तो ये देखें माशाल्लाह कितना प्यारा कलर आता जा रहा है हमारे कीमे में। तो ये देखें, इसको मैंने दम लगा दिया था ताकि ये अच्छे तरीके से, जो कीमे का अपना ही पानी है उसमें ये गल जाए। बहुत मज़े का इस तरीके से कीमा बनता है, और बहुत जल्दी क्विक, एक बहुत मज़ेदार रेसिपी बनती है। रेस्टोरेंट में ये खाने से बहुत बेहतर लगती है। ये वैसे रेस्टोरेंट वालों का कहते हैं कि अपना ही टेस्ट है, लेकिन अपने घर खाएं, खाने का भी तो अपना ही टेस्ट होता है। तो ये देखें, फिर इसमें मैंने ऐड कर दिया है कोरिएंडर, जो 1 टीस्पून था खुश्क कोरिएंडर पिसा हुआ, और साथ मैंने 2 ग्रीन चिल्ली इस तरह काट के ऐड कर दी है ताकि इनका टेस्ट भी इसके अंदर चला जाए। कोरिएंडर हमेशा मैं जब पकने वाला खाना होता है तो ऐड करती हूँ, और इसके साथ 1 टीस्पून मैंने गरम मसाला भी ऐड कर दिया है, और आधा कोरिएंडर, ग्रीन कोरिएंडर जो है इसमें मैंने ऐड कर दिया, और आधा हम मैंने गार्निश के लिए थोड़ा सा बचा के रख लिया। इसको हम अच्छे तरीके से भूनेंगे। देखें, आस्ता आस्ता कीमा अच्छे तरीके से गल चुका है, और घी जो है इलाक होता जा रहा है कीमे से, मसाले से। तो हम इसको थोड़ा और भूनेंगे, तो इसमें ऐड कर देंगे आलू भी, इसमें हम ऐड कर देंगे ताकि आलूओं में भी कीमे का टेस्ट और मसालों का टेस्ट अच्छे तरीके से आ जाए। ये गले हुए आलू है, इनको मैंने दरमियान से बड़ा बड़ा काट लिया है। मुझे इस तरह का कीमा आलू बहुत अच्छे लगता है जिसमें बड़े बड़े आलू हों।
अगर हम कीमे में आलू डाल के उबालेंगे तो फिर कीमा ज़्यादा गल जाएगा। आलू जो है वो जल्दी नहीं गलेंगे इतने मोटे, तो इसलिए मैं इनको हिला लेती हूँ टाइम की बचत के लिए और कीमे को भी खड़ा-खड़ा रहने के लिए। तो इसमें मैंने ऐड किया है थोड़ा-सा ऑलिव ऑयल। आपके पास अगर ऑलिव ऑयल है तो ऐड कर लें, वरना दूसरा ऑयल ऐड कर। और इसमें थोड़ा-सा मैंने पानी ऐड कर दिया है ताकि जो मसाले हैं अच्छे तरीके से आलूओं में यकजान हो जाए और थोड़ा-सा जो कीमे में फ़र्क रहता है वो भी गल जाए अच्छे तरीके से। तो इसको मैं दम पे मीडियम फ्लेम पे 4-5 मिनट पकाऊँगी। और ये देखिए साथ ही मैंने पुराने तरीके से जो मेथी है ढक्कन पे ऐड कर दी थी। वो थोड़ी करारी हुई तो मैंने उसमें कीमे में ऐड कर दी। तो ये देखें बहुत प्यारा, खुशबूदार, बहुत मज़ेदार, लज़ीज़ कीमा आलू बन के तैयार हुआ है देसी तरीके से। तो फ्रेंड्स इस तरीके से कीमा बनाएँ और ज़रूर मुझे बताया करें कि किस-किस ने मेरी रेसिपी को फ़ॉलो किया और वो कैसे बनी है। मुझे आप लोगों के लिए मज़ीद और क्या बनाना है। तो ये देखिए कीमा तैयार हो चुका है। कीमा आलू तो इसको मैं डिश आउट कर रही हूँ। तो ये देखिए माशाल्लाह घी लग गया, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है मेरे किचन में और मुँह में पानी भी आ रहा है। और ये देखिए बहुत मज़ेदार लज़ीज़ कीमा और आलू बनकर तैयार हो चुके हैं। आप इसे खा सकते हैं भुने हुए राइस के साथ, नान के साथ, रोटी के साथ या फिर चम्मच के साथ। और फिर मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलें और बेल के आइकन लाज़मी दबाएँ कि मेरी नई-नई वीडियो आपको रोज़ाना देखने को मिले। आपकी मोहब्बत और खलूस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मुझे। तो फ्रेंड्स अच्छे-अच्छे कमेंट आपके जो होते हैं मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मुझे आपके कमेंट्स पढ़ना बहुत पसंद है। तो ये देखें ऊपर से मैंने इसको अदरक और करिएंडर से गार्निश कर दिया है। और ऊपर से जब ये हम अभी खाने लगे हैं, जब खाने लगे तो इसमें आधा नींबू का रस ऐड कर दें। अभी हम खाने लगे हैं तो इसलिए मैंने इसमें नींबू का रस ऐड कर दिया है। ताज़ा कीमा आलू बन के तैयार हो चुका है। तो ये देखिए कितने मज़े का टेस्टी हेल्दी कीमा मज़ेदार खुशबूदार बनकर तैयार हुआ है। अब मेरे लिए एक लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर तो बनता है ना, और अच्छे-अच्छे कमेंट करना भी तो बनता है। फ्रेंड्स इस तरह ही मेरी वीडियो देखने के लिए बेल का आइकन लाज़मी दबाएँ। आपको नई-नई देसी तरीके से घर के में मौजूद मसालों से कीमा, आलू कोई भी रेसिपी बना के मैं सिखाती हूँ। मेरी कोशिश होती है कि जो भी रेसिपी बनाऊँ बहुत आसानी से बनाना सिखाऊँ और घर में मौजूद मसालों से ही बनाना सिखाऊँ। तो फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में। इसके साथ मुझे इजाज़त दें बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में बरकत अता फ़रमाए और आपका दस्तरख़्वान सजाए रखे अच्छे-अच्छे खानों से और उसमें बरकत अता फ़रमाए। ठीक है? अल्लाह हाफ़िज़। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में। बाय।